हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 कार्बनिक रसायन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक रसायन की महत्वपूर्ण निम्न रिएक्शंस। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्जन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस। अब हम लोग नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए अधूरी है। अगर ये नेम रिएक्शन आपको नहीं आ रही तो व्हाट हैपेंस व्हेन कैसे प्राप्त करोगे, कन्वर्जन और भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते। तो इनको ध्यानपूर्वक समझें और हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लें जो है। तो देखते हैं कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैलो एल्केन, जो चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। उसके अंतर्गत हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे मार्कोनी कॉफ नियम। या मार्कोनी कॉफ नियम बोलते हैं या मार्कोनी कॉफ का नियम भी बोल सकते हैं, मार्कोनी कॉफ रूल। देखिए मार्कोनी कॉफ नियम क्या है, मार्कोनी कॉफ ने क्या बताया था। इन्होंने बताया कि यदि असम्मित एल्कीन है, कैसे एल्कीन है, असम्मित। असम्मित का मतलब है कि 3 एल्कीन हो, 5 एल्कीन हो, एसिमेट्रिक एल्कीन होना चाहिए, कार्बन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो असम्मित एल्कीन जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है असिमेट्रिक एल्कीन प्रोपीन 1। क्या है, प्रोपीन 1। ये क्या है, एक असम्मित एल्कीन। क्या है ये, असम्मित एल्कीन। इस असम्मित एल्कीन की बताया गया हाइड्रोजन हाइलाइड HX। HX से क्या हो रही, एडिशन रिएक्शन, योग अपक्रिया होगी। कैसी अपक्रिया होगी, योग अपक्रिया। तो योग अपक्रिया होने पर अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होगा, जिसमें H+ है और X- है, तो अभिकर्मक का जो नेगेटिव पार्ट होगा, ऋणात्मक भाग, वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो न्यूनतम होगी। तो धनात्मक भाग उसके निकटतम डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि मार्कोनी कॉफ नियम कहता है कि एसिमेट्रिक एल्कीन है, अब हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन हो रही है, तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग जो होगा X- वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो जाएगी। तो ये बन जाएगा CH3 CH, ये X हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 में एक H जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ये CH3। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 डिग्री हैलो एल्केन प्राप्त होगा। ये 2 डिग्री हैलो एल्केन बन जाएगा। अब उदाहरण द्वारा हम इसको और भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास असम्मित एल्कीन प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से हम इसकी योग अपक्रिया करा देंगे। तो सभी लोग जानते हैं H+ होता है और Br- हो गया। तो Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन न्यूनतम होगा, H जुड़ेगा डबल बॉन्डेड दूसरे कार्बन से। तो ये बन जाएगा CH3 CH Br हो जाएगा, CH के साथ Br जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। तो हो गया 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि asymmetric alkene addition with hydrogen halide, then negative part of hydrogen halide attach this carbon atom least hydrogen atom in the carbon atom। मतलब हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, लिस्ट कार्बन, सबसे कम हाइड्रोजन होना चाहिए जिस कार्बन से, उससे हमारा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। देन जो प्रोडक्ट होगा वो 2 हैलो एल्केन, 2 डिग्री हैलो एल्केन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तो ये है मार्कोनी कॉफ नियम, जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, असममित एल्कीन
कि हाइड्रोजन हाइलाइड से योग अभिक्रिया कराने पर अभिकर्मक HX का अधिक ऋणात्मक भाग X माइनस उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? न्यूनतम होती है। तो इसको हम लोग इसकी क्रियाविधि के द्वारा और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्रियाविधि कैसे होगी। यहाँ पर जो HBr होता है, इसमें ये टूटता है H प्लस और Br माइनस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया होती है चूंकि, तो यहाँ पर नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन, हाँ नाभिक स्नेही होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा स्लो स्पीड में, ठीक है, तो ये डबल, चूंकि ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस होने के लिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। जब ये इस कार्बन पर आएंगे तो यहाँ पर ये बनेगा CH3 CH प्लस और ये CH यहाँ माइनस होगा, माइनस साथ ही H प्लस जुड़ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस पर क्या होगा, Br माइनस का अटैक होगा, Br माइनस का अटैक होगा बहुत ही फास्ट, तेज़ी से, तो जिससे क्या बन जाएगा CH3 CH Br CH3। ठीक है, इसकी एक कंडीशन और भी हो सकती है, यदि इस पर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर H प्लस अटैक करे तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके दूसरे कार्बन पर आ जाएं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर आ जाएं, तो CH3 CH2 और CH2 प्लस बने। अब इस पर Br माइनस का अटैक हो तो ये बन जाए CH3 CH2 CH2 Br। लेकिन यहाँ पर ये देखा कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये होता है लेस स्टेबल, ये तो पढ़ा ही होगा, अस्थायी होता है। जब ये लेस स्टेबल होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये अगर बन रहा है 90% तो ये बनेगा 10% माइनर प्रोडक्ट।
इसलिए हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं और मार्कोनी का रूल लिखा जाता है तो हम बताते हैं कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से बन रहा है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयरिंग टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मार्कोनी का रूल पढ़ रहे थे जिसमें बताया गया कि जो रिजेंट है अभिकर्मक हाइड्रोजन हैलाइड उसका अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसका जो स्थायित्व होगा, वो स्टेबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो कितने डिग्री का है। अगर 1 डिग्री का है, 1 डिग्री 3 डिग्री दोनों बन रहे हैं तो 2 डिग्री जो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से 2 डिग्री 3 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री मोर स्टेबल कंपेयरिंग टू 2 डिग्री। तो हम ये भी देखेंगे साथ में कि हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, किस, और वहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनना है वो कितना, मतलब 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर 2 कार्बोकैटायन बनना है 2 डिग्री 3 डिग्री तो प्रोडक्ट हमारा 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको हम अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है 2 मेथिल प्रोपेन 1। अब इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड से मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन होगी। मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन जब कराएंगे तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा, क्लोरीन मतलब उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होगी। तो बन जाएगा CH3, ये CH3 और ये Cl हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 में H आके जुड़ेगा तो CH3, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार से ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास कंपाउंड है 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। अब इस 2 मेथिल ब्यूट 1 इन की यदि हम रिएक्शन कराएं किसके साथ में, हम अगर इसकी अभिक्रिया या रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से, ठीक है, HCl से कराएं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन में, मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन में देखिए क्या होगा, CH3C CH3 ये Cl हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो बन रहा है इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल और 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ कि डबल बॉन्डेड तो यहाँ पर था, तो हाइड्रोजन को यहाँ जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ रहा है हमारे पास मेथिल, इस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन से Cl जुड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम क्रियाविधि द्वारा समझेंगे, इसकी मैकेनिज्म द्वारा इसको समझेंगे, मैकेनिज्म द्वारा इसको समझेंगे, इसकी क्रियाविधि द्वारा समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए जो मैकेनिज्म जो होगी, तो हमारे पास जो HCl है उसमें हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा और ये H प्लस Cl माइनस बनता है, ठीक है। अब इस पर
जो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास 2 मेथिल ब्यूट 1 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल पर पहले H+ का अटैक होगा स्लो। जो H+ का स्लो अटैक होगा तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमें क्या बनेगा, यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे, 1 नंबर कार्बन पास, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 H CH CH3। तो जब दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पहले नंबर कार्बन पर आ गए तो यहाँ इस दूसरे नंबर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री कार्बो कटायन है ये क्या है, 2 डिग्री कार्बो कटायन लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होगा कंपेयरिंग टू 2 डिग्री। हमने लिखा है तो 3 डिग्री कंपेयरिंग में ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये H आयन, ये H जो है ये शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पर, अगर इसका H शिफ्ट हो जाए इस 2 नंबर कार्बन पर, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH3। अब इस कार्बन का जो 3 डिग्री कार्बन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन चला गया 2 डिग्री के पास, तो ये हो जाएगा CH2 और ये CH3। अब ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर एक कार्बन से देखो कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3। यहाँ पर एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े थे, 1 और 2 कार्बन जुड़े थे, ये 2 डिग्री था। लेकिन ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल, प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस पर बहुत तेज़ी से Br- का अटैक होगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट बना देगा आके, क्या, Br नहीं Cl- का, Cl लिया हमने, Cl- का अटैक होगा तो CH3 CH3 Cl CH2 CH3, तो ये 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पर मान लिया 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इस पर भी Cl- का अटैक होता है, Cl- का भी अटैक होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH3 H CH Cl CH3। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है, जबकि अगले वाले कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बोकैटायन Cl जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा तो ये मोर स्टेबल होगा, जिससे ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है, 3 डिग्री की कंपेयरिंग में 2 डिग्री लेस स्टेबल है, 3 डिग्री की कंपेयरिंग में 2 डिग्री लेस स्टेबल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल होगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इसीलिए हम लोग जब रिएक्शन लिखेंगे मार्कोनी-काफ रूल में के अकॉर्डिंग जो है, तो हम Cl को जोड़ेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन से, वो कंपाउंड बनेगा 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन बनेगा, ना कि यहाँ पर जो है हमारा जो कंपाउंड बनेगा 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि मार्कोनी-काफ रूल तो हम लगाएंगे ही एडिशन रिएक्शंस में, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनना है उसमें हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पर 2 प्रकार के कार्बोकैटायन बन सकते हैं, कंडीशन है कि अगर हमारा 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, तो हम पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर हम उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, H आयन शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्राइड आयन
शिफ्टिंग। ये क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग हो रही। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंडीशन की दृष्टि से, ध्यानपूर्वक समझ लें। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। CH3 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 C H डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो ये हमारा पास कंपाउंड है 3 मेथिल 3 डाई मेथिल प्रोपीन 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होगा तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल तो लगेगा ही, लेकिन साथ में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हमारे पास कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जबकि ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो Br एटम इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ जाएगा और CH3 शिफ्टिंग, मेथिल शिफ्टिंग हो जाएगी, मेथिल की शिफ्टिंग हो जाएगी और ये CH3 में हो जाएगा कन्वर्ट और ये CH3। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा 2 ब्रोमो 2,3 डाई मेथिल और ब्यूटेन। तो देखिए कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसकी भी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं ध्यानपूर्वक। मैकेनिज्म इसकी समझने का प्रयास करते हैं, क्रियाविधि। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो 3 डाई मेथिल 3 डाई मेथिल ब्यूटीन 1 है, प्रोपीन लिख दिया हमने यहाँ पर, ब्यूटीन है, ये ब्यूट1इन है। ठीक है, अब इस पर जब HBr का अटैक होगा तो HBr सभी लोग जानते हैं ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस Br माइनस। तो पहले H प्लस जब अटैक करेगा तो यहाँ पर जो लोन पेयर होंगे वो पहले नंबर कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये स्लो रिएक्शन होगी और ये बनेगा CH3 CH3 और ये CH। अब 2 नंबर जो कार्बन हमारा था इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कमी होने से ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। लेकिन ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो कि क्या है, लेस स्टेबल है। और जब ये लेस स्टेबल होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जैसे बताया था हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग थी, से मेथिल आयन की शिफ्टिंग हो जाएगी, CH3 शिफ्ट हो जाएगा 2 डिग्री पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, शिफ्टिंग ऑफ मेथिल आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा, देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा जब CH3 शिफ्ट हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर। तो इस प्रकार से ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कैसा होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा होगा, ये मोर स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन
ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा कंपेयरिंग टू 2 डिग्री के। अब इस पर अगर हम Br माइनस का अटैक कराएंगे तो ये इजीली आके यहाँ पर जुड़ जाएगा आके और प्रोडक्ट बना देगा CH3 Br और ये CH3 तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल। लेकिन यदि हम 2 डिग्री हमारे पास कार्बोकैटायन है उस पर भी Br माइनस का अटैक होगा, वो फास्ट सेकेंड स्टेम फास्ट होता है, तो भी प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से Br आयन जुड़ जाएगा आके CH3। ये मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा माइनर प्रोडक्ट, समझ में आया होगा स्टूडेंट कि माइनर प्रोडक्ट हमारा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या है, अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा है, कंपेयरिंग टू 3 डिग्री लेस स्टेबल है। मतलब 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो जो होता है कम स्थायी होता है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो स्टूडेंट अब हमें समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को जो है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल ही क्यों बना, यहाँ पर 2 ब्रोमो 3,3 डाइमेथिल प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर यदि हम 2 ब्रोमो 3,3 डाइमेथिल प्रोडक्ट लेंगे तो ये यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन से Br आयन जुड़ेगा, जो और 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर लेस स्टेबल है कंपेयरिंग टू 3 डिग्री के। तो जब 3 डिग्री कंपेयर में 2 डिग्री स्टेबल कम हो तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कम स्टेबल होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। जबकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए हम अब क्रिया में इसी को लिखेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि कुछ एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार से मार्कोनी-काफ नियम लगाते हैं। लेकिन मार्कोनी-काफ के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर 1 और 2 डिग्री बन रहे हैं तो 1 और 2 में तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 और 3 में है तो 3 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स अभी हम लोग मार्कोनी-काफ नियम के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे। ये सभी एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ असमित एल्कीन के लिए बताए गए। अब हम जो है मार्कोनी-काफ नियम जो है किन किन अभिकर्मकों या रीजेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं ये समझेंगे। देखिए मार्कोनी-काफ रूल जो है वो केवल हाइड्रोजन हाइलाइट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, हाइड्रोजन हाइलाइट के वाटर मॉलिक्यूल इस पर भी अप्लीकेबल होगा, और हाइपोक्लोरस हाइलस अम्ल HOX मीन्स हो गया HOCl HOBr HOI के लिए भी अप्लीकेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOBr मान ले लिया HOBr। तो देखिए यहाँ पर ये निगेटिव होगा पार्सली, ये पॉजिटिव होगा। तो कर्मक अधिक ऋणात्मक भाग में OH उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या मिनिमम होगी, तो CHOH बन जाएगा और ये CH2Br बनेगा। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ब्रोमो 3 कार्बन है, प्रोप या प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी मार्कोनी-काफ नियम को अप्लाई किया जा सकता है। ये रिएक्शन भी मार्कोनी-काफ एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगी। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने मार्कोनी-काफ नियम क्या है उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया और कौन कौन से अब रीजेंट्स हैं इस पर ये अप्लीकेबल होता है। इसको जो है ध्यानपूर्वक समझ लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।